Good morning. Lecture number 4. Next concept, chapter 7, mechanical properties of solid. Friction in solid. Okay. So basically, friction it is one of the type of force. What is friction? When two bodies in contact. देखो अभी यहाँ पे एक बॉडी A उसके ऊपर है दूसरा बॉडी है B. अगर ये दोनों में कांटेक्ट है तो इसमें होगा रिलेटिव मोशन, क्योंकि एक बॉडी रेस्ट है, नीचे वाला बॉडी कैसा है रेस्ट है, ऊपर वाला हमें मूव करना है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया आता है तो इसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो इसका जो मोशन है उसको अपोज होता है, अपोजिंग रिलेटिव मोशन। तो देखो डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स व्हिच कैन opposes the relative motion between two surfaces, which can opposes relative motion between two surfaces is called as friction, or second name is force of friction. इसे force of friction भी कहा जाता है। Clear? Now, what is the cause of friction? फ्रिक्शन के मेन कॉजेस क्या है? रीजन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका पहला रीजन है इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलरिटीज of contact surface। अब इरेगुलरिटी क्या हो जाती है कि आप देखिए ये सरफेस अभी प्लेन दिख रहा है, बट व्हेन वी सी थ्रू माइक्रोस्कोप दे पोजेस सम हिल एंड डे। इसमें कुछ लोअर मिलेगा, कुछ अपर मिलेगा, कुछ लोअर मिलेगा। तो अगर हम सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो नीचे का सरफेस हमें ऐसा मिलेगा और ऊपर का सरफेस इस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपर एंड लोअर सरफेस आर इंटरलॉक। अब ये बॉडी हमने सरफेस पे रखा है तो ये इंटरलॉक हो जाता है एंड बॉडी स्टॉप क्विकली। तो ये देखो स्मॉल एरिया जो इसका ये हिल है और उसका ये टेल है, मतलब इलिवेशन डिप्रेशन बराबर है। ये डिप्रेशन भी कह सकते हैं आप, ये इसका इलिवेशन डिप्रेशन इंटरलॉक, यहाँ पे भी इलिवेशन डिप्रेशन इंटरलॉक। तो ये है इरेगुलर सरफेस, ऐसा स्मूथ नहीं है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो इंटरलॉकिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलरिटीज ऑफ कांटेक्ट सरफेस। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, इससे फ्रिक्शन होता है एंड बॉडी स्टॉप क्विकली। ये हो गया पहला कॉज ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड कॉज है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी ये जो कंसेप्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अनदर मॉलिक्यूल। तो इसके दो टाइप होते हैं, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और टू टाइप। पहला जो है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे। कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे कि अब ये वुड है, वुड को वुड का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, बोर्ड है बोर्ड को बोर्ड, या फिर इंक है इंक मॉलिक्यूल है तो इंक मॉलिक्यूल, वाटर इन अ जार। अब ये वाटर हमने केप किया है जार के अंदर, वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ये सब क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है। सेकंड इज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस चेंज होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, एंड दैट फोर्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। ओके, जैसे कि इंक मॉलिक्यूल एंड बोर्ड मॉलिक्यूल, पेपर मॉलिक्यूल एंड इंक मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, सो दैट इज द इंटरलॉकिंग ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस। कंसेप्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये सेकंड कॉज है और पहला कॉज है इंटरलॉकिंग। तो ये है दो कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन के। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आगे दिया है आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन है मेन थ्री टाइप्स, इसके तीन टाइप्स आपको दिया है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव, लेकिन वो रेस्ट ही होता है, रेस्ट पोजीशन में स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स का मीनिंग है रेस्ट। फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज in contact when one body tends to move, टेंडेंसी उसकी एक्चुअली मूव नहीं होती, वो रेस्ट है, लेकिन उसकी टेंडेंसी मूव होने की, इसलिए टेंड्स टू मूव ओवर अदर बॉडी और सेकंड बॉडी, such a type of friction is a static friction. ओके, अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ है तो पहला फोर्स होगा वेट mg, सेकंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर से अप्लाई होता है, या फिर हम इधर खींचेंगे तो फोर्स आपको उधर खींचता है, अपोजिंग फोर्स, ये अपोजिंग होता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसका रीजन है जो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना बॉडी का n फैक्टर ज्यादा होता है नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, तो ये फेस डायरेक्टली n और Fs equal to mu s into n. Also n equal to mg. Normal reaction exactly equal to h. So we can write Fs equal to mu s into mg. So this is the equation of force of static friction. Second है kinetic friction. Second है कहाँ कर रहे? कितनी? 7. सेकंड है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, इसका नाम है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में क्या होता है कि वन बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर, फ्रिक्शन इन विच वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर, such a type of friction is called as kinetic friction or sliding friction. इसका एग्जांपल है स्लाइडिंग विंडो। आपको पता है विंडो ओपन एंड क्लोज, वी हैव टू स्लाइड ऑन द सरफेस, दैट इज स्लाइडिंग विंडो। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें भी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल F. सो देयरफॉर F सफिक्स k इक्वल टू म्यू k इनटू F। यहाँ पे म्यू k जो है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक्स का म्यू एस, ये किसका है? स्टैटिक्स। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, एंड लास्ट टाइप जो दिया आपको वो है रोलिंग फ्रिक्शन। Third type of friction, that is rolling friction. Okay, तो rolling friction में क्या होता है? Friction in which one body rolls over another body. That friction is called as rolling friction. और इसका भी Fr जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और Fr इक्वल टू म्यू r इनटू L, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। सबसे स्ट्रांग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक्स में होता है, सेकंड काइनेटिक में होता है, एंड नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल फोर्स अप्लाई होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो रीजन क्या आएगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक ग्रेटर देन काइनेटिक एंड काइनेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन रोलिंग। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द relation between three types of friction. Okay, good morning student, lecture number 5. In this lecture we explain the laws of static friction. Last lecture we defined what is friction and what are the types of friction. So laws of static friction, the first law is that the force of static friction is directly proportional to the normal reaction between the two surfaces in contact. This is first surface, this is second surface. Weight downward direction applied by earth and this is called as normal reaction. So ये जो normal reaction है और ये force of static friction है, the relation is directly proportional to each other. Second है
Force of static friction is independent. It depends on shape and apparent area of surfaces in contact so long as normal reaction is same, capital N is same. ओके अगर नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है तो अपीरेंट एरिया आप कितना भी बढ़ाओ फोर्स डायरेक्टली इंडिपेंडेंट होगा. इट इज independent on that shape or apparent area of surface in contact because normal reaction is same or constant. Okay, this is the second. तीसरा जो लॉज दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन का, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो इट इज डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड मटेरियल. डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड मटेरियल of two surfaces in contact. This is the third law. Two surface मतलब अगर ये वुड का है, ऊपर ग्लास है, then there is a different value of the friction. Clear? ये आइस है, नीचे मेटल, ग्लास, any material, the force of static friction is different. So that's why it is depends upon the nature and material of two surfaces in contact. Clear? And number 4, the magnitude of force of static friction is independent on relative velocity of two surfaces. Relative velocity between two surfaces. Okay, it may be too large or too small. So these are the laws of the static friction. Okay, so repeat again. Force of static friction directly proportional to normal reaction. आप एक स्टेप आगे भी ले सकते हैं. Fs equal to mu s into n. तो यहाँ पे ये जो फैक्टर होता है mu s, इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमने स्टार्ट में डिफाइन में किया था. ओके, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. उसका रेशियो भी आएगा Fs डिवाइडेड बाय n में आ जाता है. क्लियर? सेकंड, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड अपैरेंट एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन इज सेम. थर्ड, force of static friction depends upon nature and material of two surfaces in contact. And last, magnitude of the force of static friction is independent on relative velocity between two surfaces. Relative means one body rest, other moving, या फिर first rest, second moving. That relative velocity is not too large or too small. It is independent. तो ऐसे है laws of static friction के. उसके बाद है laws of काइनेटिक फ्रिक्शन. सेकंड टाइप जो है ना फ्रिक्शन का, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन के जो लॉ है सेम एज स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे सिंबल आएगा F सफिक्स K. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. सो F सफिक्स K डायरेक्टली म्यू एस की जगह आएगा म्यू K इंटू एन. दिस इज द फर्स्ट लॉ इक्वेशन. और यहाँ पे म्यू K जो आता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. Fs की जगह आएगा F सफिक्स K बाय एन. सेकंड, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन independent on shape and apparent area of surfaces in contact so long as normal reaction is same. तीसरा, force of kinetic friction depends upon nature and material of two surfaces in contact. And last same है, magnitude of the force of kinetic friction is independent on relative velocity between two surfaces in contact. ऐसा है laws of static friction, similarly laws of kinetic friction. Clear? So this is about the laws of friction. Now next laws के बाद है what are the advantages of friction.
advantages of friction. First advantages है we can walk, we can run. हम जब ग्राउंड पे चलते हैं, दौड़ते हैं, वॉकिंग, रनिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन. ये सिंपल है, डेली लाइफ में हम इसे यूज करते हैं. वी कैन वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड और फुट. वी कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट इन हैंड. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं या फिर वी हैव टू कीप टाइटली इन योर हैंड, सपोर्ट, that is due to the presence of friction. Brakes of vehicle, हम जब फास्ट मूविंग व्हीकल को तुरंत ब्रेक अप्लाई करते हैं, एट दैट टाइम ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन. ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से ये वर्क करेगा. दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन. नंबर 4 जो दिया आपको, क्लाइंबिंग ऑन ट्री पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन. Climbing on tree possible due to friction. So these are the various disadvantages of the friction. Advantages of the friction. Repeat again. We can walk due to friction. Hold the object in hand due to friction. Brakes of vehicle work on the ground, that is road surface. It may be cement road or concrete road due to the friction. Climbing on trees possible due to friction. Now some disadvantages of friction. कुछ disadvantages भी है friction के. Disadvantages of friction, उसमें पहला दिया है friction oppose the motion. फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है. सेकंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट इन डिफरेंट पार्ट्स. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. वो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो वीक हो जाते हैं. दैट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट. ये कहाँ पे होता है? मशीन्स. वी हैव टू यूज मशीनरीज इन कार, टू व्हीलर और एनी मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हीट इन डिफरेंट पार्ट्स. तीसरा जो दिया है दैट इज ऑटोमोबाइल इंजिन्स कंज्यूम मोर फ्यूल. ऑटोमोबाइल इंजिन कंज्यूम more fuel due to friction. So these are the disadvantages of the friction. Clear? Now last, what are the method to minimize the friction? हम फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं? Method to minimize friction. पहला है यूज लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट यूज करके, दैट इज ऑयल एंड ग्रीस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन. यूज लुब्रिकेंट, दैट इज ऑयल, ग्रीस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन. ये पहला है. सेकंड है यूज बॉल बेरिंग. जो व्हील होता है उसके अंदर स्मॉल स्फेरिकल बॉल वी हैव टू यूज, दैट इज कॉल्ड बॉल बेरिंग, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. बॉल बेरिंग क्या वर्क करेगा? टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. मतलब वैल्यू कम करेगा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, so these are the method for minimization of friction.
So this is the complete about the chapter number 6, that is mechanical properties of fluids. Okay.